जय हिंद प्यारे साथियों, बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप लोगों को अपने चैनल वैकेंसी पॉइंट पर। दोस्तों आज बात करेंगे यूपी पुलिस भर्ती से संबंधित दो ऐसी बड़ी अपडेट के बारे में जिसका आप लगातार इंतजार कर रहे हैं और अभी तक आपको इससे संबंधित जानकारी मिल नहीं पाई है। तो आइए बात करेंगे। पहली बात मैं आपको बता दूं कि भर्ती बोर्ड में जो सबसे बड़ी अपडेट का अभ्यर्थी इंतजार कर रहे हैं वो है नई वैकेंसी का। और दूसरी अगर मैं बता दूं तो बहुत ही ज़्यादा जो अवेटेड रहा है, यानी जो बहुत ज़्यादा अभ्यर्थी इसका इंतज़ार कर रहे हैं, वो है आपका रेडियो ऑपरेटर का एग्ज़ाम, जिसमें 3 तरह की पोस्ट थी। हेड ऑपरेटर, असिस्टेंट ऑपरेटर और रेडियो वर्कशॉप की जो वैकेंसी थी इसके लिए। आपको बता दें कि पिछले दिनों आपने देखा होगा किस तरह से न्यूज़पेपर में भी कई सारी खबरें छपी नई भर्ती का लेकर, वहीं रेडियो ऑपरेटर के एग्ज़ाम के लिए, लेकिन अभी भी अभ्यर्थी संतुष्ट नहीं हुए हैं। तो आखिर आज मैं आपको बताऊंगा कि भर्ती बोर्ड पूरी तरह से कुछ खबरें आज पब्लिश कर सकता है या फिर कुछ दिनों में कर सकता है, जो कि बहुत ही बड़ी अपडेट है आज की। और सबसे बड़ी बात यह है दोस्तों कि रेडियो ऑपरेटर का जिस तरह से अभ्यर्थी इंतज़ार कर रहे हैं और उनकी ये उम्मीद भी है कि जल्द से जल्द इसका एग्ज़ाम कराया जाएगा। तो मैं आपको बताऊं कि इस भर्ती को पब्लिश होने के बाद, जो कि अभी पिछला रिकॉर्ड देखा गया जिस हिसाब से रेडियो ऑपरेटर की भर्तियां हुई थी, लेकिन आपको बता दें कि हर बार इनका शेड्यूल चेंज होता है। और इस बार तो सबसे बड़ी बात यह है दोस्तों कि जिस तरह से यूपीएसआई एग्ज़ाम में स्कैम का मुद्दा उजागर हुआ, उसके पहले तैयारियां पूरी कंप्लीट थीं। यानी कि जिस एजेंसी ने यूपीएसआई का एग्ज़ाम कराया था वही एजेंसी सारे एग्ज़ाम कराने वाली थी आगे के। मगर ऐसा होने के बाद जिस तरह से इसमें धांधली उजागर हुई तो उस एजेंसी को कैंसिल कर दिया गया, पूरी तरह से निरस्त कर दिया गया। भर्ती बोर्ड का कोई भी एग्ज़ाम वो एजेंसी नहीं कराएगी, यानी उसके लिए अब दूसरी एजेंसी का चयन किया गया है। वहीं ये सब होते होते आपको बता दें कि कई सारे अनाउंसमेंट भी हुए कि जो नई भर्ती आने वाली यूपी पुलिस कांस्टेबल की, जिसमें पहले 26,210 पद जनरल और पी यानी सिविल और पीएससी के पद थे, और वहीं बता दें तो कुछ उसमें फायरमैन के भी पद जोड़े गए थे। अब उसके बाद साथ ही साथ 3,000 पद अब यूपीएसआई के, जबकि इसके पहले 829 पदों के लिए टेंडर भी जारी किया गया था। लेकिन अब मैं आपको बताऊं तो 3,000 पदों तक यूपीएसआई की वैकेंसी के लिए पद सृजित किए गए हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं कि ये 3,000 पद ऐसे हो सकते हैं कि ये कैरी फॉरवर्ड के तहत जो पद खाली होंगे उनको भी इन 3,000 में जोड़ लिया गया होगा। लेकिन आपको बता दें कि अभी हाल फिलहाल में आपने देखा किस तरह से मैंने एक वीडियो डाला था जिसमें यूपी ट्रिपल एससी में जूनियर असिस्टेंट के पदों पर भर्ती थी, जिसमें खाली सीटों को लेकर अभ्यर्थी हाईकोर्ट गए थे। वहाँ पर ये आदेश की मतलब अभी आदेश तो नहीं आया, लेकिन फिर भी कोर्ट ने इस बारे में जवाब तलब किया है आयोग से, और उसके बाद उनसे 3 सप्ताह के भीतर ही जवाब मांगा है, जिसमें यह कहा गया है कि अगर सीट खाली होती है तो उनको कट ऑफ में आने वाले अभ्यर्थियों को भी चयनित करना पड़ेगा। तो अगर इस आधार पर वहाँ पर चयन होता है तो ये फ़ायदेमंद साबित हो सकता है यूपीएसआई के अभ्यर्थियों के लिए। इसके लिए मैं एक विस्तार वीडियो लेकर आऊँगा जिसमें मैं आपको सारी चीज़ें क्लियर करूंगा, और उसमें एक रेफरेंस के तौर पर यह भी मैं आपको बताऊंगा कि यूपी ट्रिपल एससी वाली भर्ती जब तक उसका निर्णय नहीं हो जाता तब तक इस बारे में कहना उचित नहीं होगा, इसलिए थोड़ा उसके लिए आप इंतज़ार करिए। अगर उसमें निर्णय होता है तो ये आपके लिए सपोर्टिव होगा और ये आपके लिए एक रेफरेंस भी होगा कि जब कोर्ट ने इस भर्ती में ऐसा आदेश किया है तो इसके थ्रू यूपीएसआई में भी ये चीज़ करने की गुंजाइश नज़र आने लगेगी। तो आइए, तो उसके बाद मैं बता दूँ कि अभी हाल फिलहाल में ये चीज़ें जो मैं आपको अभी फ़िलहाल तो मैं ये बताने के लिए वीडियो बनाया हूँ कि जो भर्ती बोर्ड से अपडेट आने वाली है वो या तो आपकी नई वैकेंसी की हो सकती है या फिर आपकी रेडियो ऑपरेटर के एग्ज़ाम की। तो सबसे ज़्यादा जो मतलब कि सबसे ज़्यादा जो उम्मीद लग रही है कि वो हो सकता है आपके लिए कि रेडियो ऑपरेटर का एग्ज़ाम डेट जो है वो कुछ ही दिनों में घोषित हो जाए। क्योंकि इसका लेकर मैं आपको बताऊं तो कई बार इंक्वायरी की मतलब क्वेरीज बोर्ड में की गई, और उसके बाद उनके नंबर पर भी कॉल करके पता करने की कोशिश की गई है, जो टोल फ्री नंबर है। तो बहुत सारे अभ्यर्थी ऐसे भी हैं जो बोर्ड जाते भी रहते हैं, और फिलहाल मैं आपको बता दूं तो मैं भी कई बार बोर्ड विज़िट कर चुका हूं। तो ये चीज़ें जो जानकारियां अभी तक प्राप्त हो चुकी हैं तो वो यही है कि कुछ भी अपडेट आ सकती है, या तो वो नई वैकेंसी हो सकती है, क्योंकि नई वैकेंसियों को लेकर जिस तरह से जिक्र हुआ है तो उम्मीदें नई वैकेंसी के लिए भी जताई जा रही हैं। और वहीं बात करें तो रेडियो ऑपरेटर का एग्ज़ाम बहुत ही नज़दीक है। इससे संबंधित अगर आज ही कोई खबर आएगी तो मैं अपलोड करूँगा, नहीं तो मैं जब भी आएगा तो अपलोड कर दूँगा। दोस्तों आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और जो भी जानकारियाँ निकल के आती रहेंगी वो मैं आप तक पहुँचाता रहूँगा इस वीडियो में। तो दोस्तों जय हिंद, जय भारत।